एक ऐसा तरीका जिसकी हेल्प से आप वेल्स के नेक्स्ट मूव ट्रैक कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं कोई इस तरह की बात नहीं कर रहा कि इस पर्टिकुलर वॉलेट को आप ट्रैक करें या इस पर्टिकुलर मीट्रिक को आप देखें जो कि आपको बिगर पिक्चर में बताएगा कि क्या कुछ हो रहा है, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म मूव्स की कि किस तरह इस पर्टिकुलर मीट्रिक की हेल्प से आपको आइडिया हो जाएगा कि वेल्स अभी नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। यानी इन शॉर्ट जो हमारे पास मार्केट मैनिपुलेटर्स हैं, क्या वो मार्केट को पंप करेंगे या मार्केट को डंप करेंगे। अब ऑब्वियसली किसी भी चीज की एक्यूरेसी 100% नहीं होती, इसलिए हम इसको फिर बाकी चीजों के साथ ऐड करते हैं, लेकिन खुद में ही इसकी एक्यूरेसी 90% से भी ज्यादा है। क्या है ये चीज, किस तरह इसकी हेल्प से आप जो है नेक्स्ट मूव्स को एनालाइज कर सकते हैं और उसको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, जानेंगे सब कुछ आज की वीडियो में। तो बेसिकली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंडिंग रेट्स को, और फंडिंग रेट्स को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ एक वीडियो में, लेकिन उसमें मैंने बहुत ज्यादा शायद क्लैरिटी नहीं दी या बहुत ज्यादा एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो आज की वीडियो में मैं इतने सिंपलेस्ट टर्म्स में एक्सप्लेन करूंगा कि अगर तो आपका थोड़ा सा भी वक्त हुआ क्रिप्टो इंडस्ट्री में, आप इस काबिल हो जाएंगे कि फंडिंग रेट्स को खुद प्रॉपर मैनर में एनालाइज कर सके और उसकी हेल्प से मार्केट के नेक्स्ट मूव्स का जो है अंदाजा लगा सके। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि फंडिंग रेट है क्या। बेसिकली फंडिंग रेट्स बोलते हैं कि जो फ्यूचर्स ट्रेडर हैं वो मेजॉरिटी लॉन्ग कर रहे हैं या मेजॉरिटी शॉर्ट कर रहे हैं। एज सिंपल एज दैट। आप इसको सिंपलेस्ट टर्म्स में इस तरह समझिए, मैं कोई कॉम्प्लेक्सिटी में आपको नहीं लेके जाऊंगा। अब होता ये है कि मेजॉरिटी जब पब्लिक एक खास डायरेक्शन में जाती है, हमेशा जो स्मार्ट मनी है, जो वेल्स है, जो मार्केट मैनिपुलेटर्स है, वो उसके अगेंस्ट मार्केट को लेके जाते हैं। कोई इसमें कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। बस सिंपल ये समझे, मेजॉरिटी का एक डायरेक्शन में जाना, जो मार्केट मैनिपुलेटर्स है मार्केट को दूसरी डायरेक्शन में ले जाते हैं। और फंडिंग रेट्स आपको यही बताता है कि जो रिटेल ट्रेडर्स है, जो आम ट्रेडर है, वो क्या सोच रहा है, वो क्या कर रहा है फ्यूचर्स पोजीशंस में। ऑब्वियसली अब मैं पर्सनली स्पॉट भी डील करता हूं, लेकिन फ्यूचर्स के कॉन्सेप्ट्स को मास्टर किए बगैर आप स्पॉट ट्रेडिंग भी नहीं कर सकते, तो ये आपने समझ लेना। अब आपको ये समझ आ चुकी है कि फंडिंग रेट्स आपको बताता है कि ज्यादा शॉर्ट्स ओपन है या ज्यादा लॉन्ग्स ओपन है, और आपको ये भी समझ आ चुकी है कि जो मार्केट मैनिपुलेटर्स है हमेशा जिस डायरेक्शन में ज्यादा पोजीशंस ओपन है उसके अगेंस्ट मार्केट को लेके जाएंगे। अब ऐसा क्यों होता है, क्या क्या रीजंस हैं, वो हम आगे चल के वीडियो में समझते हैं। अभी चाहते हैं स्क्रीन पे और जरा प्रैक्टिकल मैनर में इसको समझते हैं। ये आप देखें, कॉइन ग्लास पे आपने आना है। कॉइन ग्लास पे आने के बाद फंडिंग रेट्स के सेक्शन पे क्लिक करना है। हीट मैप पे नहीं, सिंपली इस फंडिंग रेट पे आना है और ये वाला इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें, बेसिकली हमारे पास जो ग्रीन है, ग्रीनरी आपको नजर आ रही है, इसका मतलब है शॉर्ट्स ओपन हो रहे हैं। और अगर आपको रेड रेड नजर आ रहा है, इसका मतलब है लॉन्ग्स ओपन हो रहे हैं। अब जब भी हमारे पास ज्यादा जो है ग्रीन्स ओपन होंगे, इसका मतलब है मार्केट का मेजॉरिटी जो डायरेक्शन है वो आपको पता चल जाएगी। अब यहाँ पे आप देखिए, इस वक्त कॉम्प्लेक्सिटी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 0.01 ये न्यूट्रल नंबर है। बस आप सिंपल ये समझें कि हमारे पास यहाँ पे जो व्हाइट है वो न्यूट्रल है, ठीक है। और व्हाइट के अलावा जो हमारे पास रेड है वो आपको बता रहा है कि लॉन्ग्स ओपन हो रहे हैं। ग्रीन का मतलब है शॉर्ट्स ओपन हो रहे हैं। तो आधे हमारे पास जो है इस वक्त न्यूट्रल है, आधे हमारे पास शॉर्ट ओपन कर रहे हैं, आधे लॉन्ग ओपन कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर टाइम में फंडिंग रेट्स आपको ज्यादा हेल्प नहीं करते हैं। लेट्स से यहाँ पे इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में सब इस वक्त जो है ग्रीन ग्रीन हो चुके हैं, और हमारे पास इन ग्रीन होने की वजह से होगा क्या कि जो लिक्विडेशंस हैं, यहाँ मैं लिक्विडेशन मैप पे आ गया हूँ। साथ ही अगर आप हीट मैप चूज करना चाहें, आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो मेजॉरिटी लिक्विडेशन है डाउन साइड पे खत्म हो जाएगी। मैं एक हाइपोथेटिकल, एक फर्जी सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, और सारी अपसाइड पे चली जाएगी। तो होता ही है कि फिर मार्केट अपसाइड पे जो है उन लिक्विडेशंस को हंट करने जाती है। अगर आपने मेरी लेटेस्ट जो वीडियोस हैं ये वाली देखी है, जिसमें मैंने आपको एक हफ्ता पहले बताया था ऑलमोस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होगा। और उस वक्त मार्केट यहाँ पे इतना क्रैश कर चुकी थी, कोई ये वाला पर्टिकुलर लेवल था, हाँ ये वाला। इसके बाद आप देखिए कितना बड़ा मूव अप साइड में आ चुका है। तो कहने का मकसद है कि फंडिंग रेट्स ने उस वक्त बहुत हेल्प की थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास सब कुछ यहाँ पे ग्रीन ग्रीन हो गया था, और इसका मतलब था अब शॉर्ट ओपन हो गए बहुत ज्यादा, और सबकी लिक्विडेशन जो है ज्यादातर मेजॉरिटी की अप साइड पे चली गई थी। फर्दर आप ये भी समझे, आप एक एक कॉइन का नहीं देखेंगे कि किस कॉइन के जो फंडिंग रेट है वो क्या है। आप इन जनरल मार्केट के नेक्स्ट मूव के लिए crypto.com और इससे पीछे जितने भी हैं इन सब का सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू लेंगे, और उससे आपको आइडिया लग जाएगा मेजॉरिटी ने लॉन्ग ओपन किया हुआ है या मेजॉरिटी ने शॉर्ट ओपन किया हुआ है। अभी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई है कि ग्रीन का मतलब है शॉर्ट ओपन हो रहे हैं, रेड का मतलब है लॉन्ग ओपन हो रहे हैं। और ये भी मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जब भी एक सर्टेन डायरेक्शन में ज्यादा ट्रेडर्स अपनी पोजीशन ओपन करते हैं, हमेशा मार्केट उसके अगेंस्ट जाती है। यानी रेड का मतलब है बहुत ज्यादा लॉन्ग्स ओपन हो रहे हैं। जब बहुत ज्यादा लॉन्ग्स ओपन होंगे तो क्या होगा, तो हमारे पास जो लिक्विडेशंस है वो डाउन साइड पे आ जाएंगी, जिस तरह हमने जो है स्क्रीन पे देखा है। सिमिलरली अगर सब जो है हमारे पास शॉर्ट्स करने लग जाते हैं, तो हमारे पास जो उनकी लिक्विडेशंस हैं वो सब ऊपर की तरफ आ जाएंगी, और जो मार्केट मैनिपुलेटर्स हैं वो उनको लिक्विडेट करने के लिए, उनके अकाउंट्स को खाने के लिए बेसिकली अप साइड पे मार्केट को जो है मूव करवाएंगे। ये सिंपल से इसकी लॉजिक है कि आपको ग्रीन बताता है कि शॉर्ट्स ओपन है, रेड बताता है आपको लॉन्ग्स ओपन है, और फिर मार्केट उसके अगेंस्ट जो है किस तरह से मूव करती है उसका भी आपको आइडिया हो चुका है। फर्दर जाते हैं स्क्रीन पे और समझते हैं जरा कुछ और एग्जांपल्स के साथ, ताकि आपको पता लगे अब ऐसा भी नहीं है कि रेड होगा तो मार्केट फौरन से डंप कर जाएगी और ग्रीन पे फौरन से पंप कर जाएगी।
जाएगी, बल्कि प्रॉपर बाकी चीजों के साथ आपने इसको ऐड करना है एक्यूरेसी इंक्रीज करने के लिए। वो चीजें क्या है जरा हम स्क्रीन पे समझते हैं। अब फंडिंग रेट की तो आपको समझ आ गई है, लेकिन खुद में कभी कभी काम नहीं करता। जिस तरह मैंने कहा कि मार्केट कभी कभी ऊपर ही ऊपर जा रही होती है बुल रन में, तो उस पर्टिकुलर मौके पे आपको क्या करना है, आपने प्राइस एक्शन के साथ इसको कंबाइन करना है। मिसाल के तौर पे प्राइस अपने सपोर्ट पे आ रही है, अभी हाई प्रोबेबिलिटी यही है कि मार्केट लेट से इसको ब्रेक कर दे, फिर नीचे आए और फिर जो है वापस ऊपर बाउंस करके जाए। वो हम देखेंगे किस तरह वर्क करती है। रात को मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा, मे भी आप में से कुछ इस वीडियो को बाद में देखेंगे, लेकिन कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये अभी इस वक्त बात की बात है कि मार्केट नेक्स्ट क्या कर सकती है। अभी हम सिंपल ये समझेंगे कि इस तरह फंडिंग रेट्स की हेल्प से और लिक्विडेशन, इन सब चीजों को कंबाइन किस तरह करना है, क्योंकि फंडिंग रेट अकेला आपको नहीं बताता। अब मिसाल के तौर पे प्राइस अपने सपोर्ट पे आ रही है, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं है। जिस तरह आज हमारे पास रात को एक इंपॉर्टेंट इवेंट आएगा, लेकिन हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि कोई इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं है, प्राइस आ रही है इधर, वॉल्यूम कम हो रहा है और अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को अप्रोच कर रही है। साथ ही हमारे पास आरएसआई में बुलिश डाइवर्जेंस लग गई है। यूएस डोमिनेंस की बात की जाए तो ये अपने स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ रेजिस्टेंस को अप्रोच करता है और यहां पे एक बेरिश डाइवर्जेंस लग जाती है। ये दो आपको स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस दे रहे हैं कि मार्केट जो है पंप कर सकती है। क्यों? यूएस डोमिनेंस हमारे पास यहां से गिरेगी तो हमारे पास जो बिटकॉइन है वो पंप कर जाएगा। ऑब्वियसली सपोर्ट पे भी है, बुलिश डाइवर्जेंस भी लग गई है। साथ ही लिक्विडेशंस को आप ऐड करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि मेजॉरिटी लिक्विडेशंस अपसाइड पे हैं और हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो अपसाइड की लिक्विडेशंस जो है वो ग्रैब होंगी। और यहां पे फंडिंग रेट का काम ये होगा फर्दर आपको कॉन्फिडेंस देना, बूस्ट करना कि ओवरऑल इस वक्त ज्यादातर शॉर्ट ओपन कर चुके हैं, रिलैक्स होकर, ज्यादा पैनिक वाली बात नहीं है, मार्केट ने बाउंस करना है। इफ इन केस यहां से बाउंस नहीं करती, थोड़ा नीचे से बाउंस कर सकती है कि जहां पे हमारे पास मैक्सिमम लिक्विडेशंस भी हंट हो जाए और डाउन साइड पे इतनी लिक्विडेशंस खत्म हो जाएंगी। फिर यूएस डोमिनेंस अपने एक और स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ रेजिस्टेंस पे आ जाएगा और बेरिश डाइवर्जेंस लग जाएगी और हमारे पास वहां पे फंडिंग रेट सारा फिर नेगेटिव हो जाएगा और लिक्विडेशन सारी अपसाइड पे होंगी और हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि बिटकॉइन फिर उस तरह से जो है बाउंस करेगा। ये बाउंस वाले इस वक्त मैंने मौके की मुनासिबत से हाइपोथेटिकल सिचुएशन, सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट की है। मकसद सिर्फ ये बताना था कि किस तरह प्रॉपर इन सारी चीजों को आप एड अप करते हैं और उसमें फंडिंग रेट का क्या रोल होता है। फर्दर ये आप देखें यहाँ पे, अब आप ट्रेड लेंगे, कॉइन्स की ट्रेड किस तरह से ली जाती है, कॉइन्स को कैसे फाइंड किया जाता है। आप प्लेलिस्ट में आए, प्रॉपर मैनर में मैंने वीडियोस यहाँ पे बनाई हुई हैं, कॉइन्स को किस तरह से जो है फाइंड करना है आपको मिल जाएंगी। हाउ टू फाइंड कॉइन्स फॉर प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। उससे हट के यहाँ पे अब मैं फिर एक्सप्लेन कर दूं, एक एक कॉइन का फंडिंग रेट नहीं देखेंगे, इसका फंडिंग रेट बहुत नेगेटिव है, मैं इसमें ट्रेड लूँ, इस तरह ट्रेड नहीं ली जाती। हाँ, अब नॉर्मल जो फंडिंग रेट्स हैं, जिस तरह यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं कि लोएस्ट फंडिंग रेट जो है हमारे पास इन कॉइन्स पे ओपन है, इनको टेक्निकली देख सकते हैं, और हाईएस्ट फंडिंग रेट्स इन पर्टिकुलर कॉइन पे ओपन है, यानी इनके बहुत लॉन्ग्स ओपन हो गए हैं, लिक्विडेशन ज्यादा डाउन साइड पे आ गई हैं, चांसेस हैं ये जो है गिर सकते हैं। ऑब्वियसली मैं जो है फ्यूचर्स नहीं करता, लेकिन सिर्फ नॉलेज की हद तक आपको बता रहा हूं। उससे हट के आपको एक और प्लस पॉइंट भी दे दूं, लेकिन उस प्लस पॉइंट को देने से पहले एक और चीज भी बता दूं, स्क्रीन से बाहर मैं नहीं आ रहा, लेंथी काम होता है। सिंपली समझें चीज को कि हमारे पास कभी कोई कॉइन जो है पंप ही पंप किए जाते हैं। रीजन सिंपल है कि यहां पे उनके फंडिंग रेट्स एक्सट्रीम नेगेटिव हो जाते हैं, वो रेजिस्टेंस पे जाते हैं, सब उनको शॉर्ट कर देते हैं फ्यूचर्स पे, और फिर वो लिक्विडेशन हंट करने अपसाइड पे ही जाते रहते हैं। अब इसमें कुछ और भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होती है, कि किस तरह से 0.01 जो नंबर है अगर इससे ऊपर चला जाए तो फ्यूचर्स में प्राइस किस तरह ऊपर चली जाती है, नीचे जाने से इसके नीचे चली जाती है, और किस तरह जो स्पॉट की प्राइस है एक सॉलिड मैग्नेट की तरह काम करती है और फ्यूचर्स की प्राइस वापस उसको आके जो है मैच करने की कोशिश करती है। वो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन मकसद उसका सिंपल यही होगा जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो आसान लफ्जों में जो मैंने आपको बता दी है वही चीज है, और उसको मैं इस मरतबा कॉम्प्लेक्स मैनर में नहीं बताऊंगा। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा चीज किस तरह से जो है वर्क करती है। फर्दर ये कि अगर आप मार्केट में अप टू डेटेड रहना चाहते हैं, ये मेरा पब्लिक चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं आप। और यहाँ आके जो नोटिफिकेशंस हैं वो बाय डिफॉल्ट म्यूट होगा, उसको आपने इस तरह से अनम्यूट कर देना है। साथ ही अगर आप सिग्नल्स में इंटरेस्टेड हैं, ऑब्वियसली रिजल्ट्स आपने देखे ही होंगे मेरे लाइव स्ट्रीम्स पे, तो आपको यहीं पे नंबर मिल जाएगा, आप जो है कॉन्टैक्ट करके प्रीमियम की जो डिटेल्स हैं वो हासिल कर सकते हैं। एक और चीज भी बता दूं ताकि आप लोग फर्दर कॉम्प्लेक्सिटीज का शिकार ना हो, आप करंट जो फंडिंग रेट्स है उनको देखेंगे, एक बात होगी। दूसरा ये कि आपने फंडिंग रेट जो नॉर्मल चल रहा है या आर्बिट्राज वाला, इसको देखना है। कोई एक्यूमुलेटेड फंडिंग रेट और कोई इस तरह की चीज नहीं देखनी है, कोई इस तरफ नहीं जाना, आपने चीजों को सिंपल रखना है। जितना मैंने आपको बताया वो मोर देन इनफ है, और आपने उसको एज इट इज ही जो है फॉलो करना है। अब जैसा आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि सिर्फ फंडिंग रेट्स अकेले आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास होता क्या है कि अब ट्रेंडिंग मार्केट में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लॉन्ग्स ओपन हो जाते हैं, और जरूरी नहीं है कि थोड़ा सी लॉन्ग ओपन और मैनिपुलेटर्स फौरन से मार्केट को गिरा दें। ऑब्वियसली वो भी चाहते हैं कि बड़े चंक ऑफ प्रॉफिट मिले, तो कभी कभी आपको ट्रेंडिंग मार्केट में फंडिंग रेट्स थोड़े ज्यादा होते हुए भी नजर आ जाएंगे।
तो इसीलिए आप बाकी मैट्रिक्स को, बाकी चीजों को साथ ऐड अप करेंगे, जिससे आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि मार्केट नेक्स्ट मूव क्या ले सकती है। फर्दर ये कि आप वैसे जो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी में बैक एंड पे समझना चाहते हैं, वो बस सिंपल ये समझे कि जो हमारे पास 0.01 का डिजिट है ये न्यूट्रल है। इसका मतलब है कि ओवरऑल इस वक्त पोजीशंस न्यूट्रल है, बराबर है लॉन्गर्स और शॉर्टर्स। अगर इससे ज्यादा नंबर होने लग जाए, इसका मतलब है कि अब लॉन्ग्स ओपन होने लग गए हैं और वो लॉन्ग्स आपको रेड की सूरत में नजर आएंगे। और अगर 0.01 से नंबर जो है छोटा हो जाए, इसका मतलब है अब शॉर्ट्स ओपन होने लग गए और शॉर्ट्स आपको जो है ग्रीन की सूरत में नजर आएंगे। और ये तो आपको आइडिया लग ही चुका है कि रेड हो या ग्रीन हो, मार्केट पे उसका जो है क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो वीडियो एंड करते हैं। होपफुली आपको अच्छी से आइडिया हो गया कि इसकी हेल्प से आप किस तरह जो है चीजों को अच्छे मैनर में एनालाइज कर सकते हैं। और मैं फिर समराइज कर देता हूं उन लोगों के लिए जिनको जो है डिफिकल्टी होती है थोड़ा लर्निंग में। फंडिंग रेट आपको बताता है बेसिकली कि ज्यादा लॉन्ग्स ओपन है या ज्यादा शॉर्ट्स ओपन है। अगर एक सर्टेन डायरेक्शन में ज्यादा पोजीशन ओपन है तो जो मैनिपुलेटर्स हैं उसके अगेंस्ट लेके जाएंगे मार्केट को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लिक्विडेशंस को वो हंट कर सके। और एक और चीज भी आपने समझनी है कि आपने एक एक कॉइन का फंडिंग रेट नहीं देखना। फंडिंग रेट आप इन जनरल मार्केट के नेक्स्ट मूव के लिए देखते हैं। कॉइन्स के लिए आप जो है दूसरी चीजें देखते हैं। हाँ, हमारे पास जब कोई बहुत ज्यादा एबनॉर्मल फंडिंग रेट हो जाए, उस कॉइन पे आप थोड़ा कॉशियस हो सकते हैं या थोड़ा नजर रख सकते हैं, लेकिन उससे हटके नॉर्मली कोई भी कॉइन ट्रेड करने से पहले आप फंडिंग रेट नहीं देखेंगे। इसकी भी आपको समझ आ चुकी है। कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस बताएं कि किस तरह आपको ये वीडियोस लग रही हैं। साथ ही आप किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हैं वो भी आप बताएं। और मेरी फ्री पब्लिक कॉल से या लाइव स्ट्रीम्स पे मैंने जिस तरह आप लोगों को एड्रेस किया है, आप लोगों ने कितने कितने प्रॉफिट बनाए, अगर उसके एक्सपीरियंस भी आप लोग जो है शेयर करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आपको इजाजत है ये सारा कुछ करने की। चैनल को शेयर करें अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो कि क्रिप्टो में इंटरेस्टेड है, ताकि उन तक जेन्युइन जो नॉलेज है वो पहुंच सके। वीडियो को लाइक करना भी आपका काम है, सब्सक्राइब करना भी आपका काम है, व्हाट्सएप चैनल को भी आपने वीडियो कंप्लीट करके ज्वाइन करना है, तो बहुत ज्यादा काम है। और हो सकता है आपको फिर बाकी वीडियो जो भी देखनी हो चैनल पे जाके, तो आप डरें क्या, डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक प्रोवाइड किया गया है उसके थ्रू व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। उसके बाद बारी बारी जो स्टेप्स हैं, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ताकि चैनल मिस ना हो जाए आपसे, कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स को जो है शेयर करना, वो आहिस्ता आहिस्ता आप जो है करें, लेकिन एक ही नशिस्त में बैठे हुए। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।